नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके पास टेंसेस का। पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी टेंसेस क्लियर करवाए हैं और इसमें मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस तक के टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं समझाता हूँ सबसे पहले पास्ट परफेक्ट आपको। पास्ट परफेक्ट को समझने से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट को समझना होगा, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरीके से पहचानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आता है दिया, दिया है, लिया है, दिया गया है, ये सब चीज़ें जिसमें आती है उन सबको हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। बट अब आ रहा है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। पास्ट यानी कि था। आपको पता ही है, पास्ट सुनते ही हमें लगता है कि था। तो परफेक्ट की निशानी होती है सबसे पहले परफेक्ट को हम जानते हैं किससे? दिया। परफेक्ट में क्या आता है? दिया, लिया, गया, ये सब चीज़ें किस में आती है? परफेक्ट में। और पास्ट में कौन सी चीज़ें आती है? पास्ट का मतलब था, तो ये बनेगा सिर्फ पास्ट की वजह से आ रहा है था। यहाँ पे भी आएगा था और यहाँ पे भी आएगा था। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना। परफेक्ट की निशानी मैंने बताई थी आपको पहले वीडियो में कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में आता है दिया, लिया, गया, तो वो होते हैं परफेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट मतलब था आएगा लास्ट में। दिया था, लिया था, गया था, जिन भी शब्दों के अंत में आता है दिया था, लिया था, गया था, तो वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट। दोस्तों मैं पास्ट परफेक्ट का आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना छोटा सा इसका फॉर्मूला है दोस्तों। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। उसमें मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ आपको सही से समझाया है। हैड, यहाँ पे आती है हेल्पिंग वर्ब हैड पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्तों ये हो गया इसका फॉर्मूला। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी मैंने अच्छे से समझाई है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। मैंने पहले बताया आपको, गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म होती है वर्ब की। और यहाँ पे हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो परफेक्ट का क्राइटेरिया होता है उसमें पूरे में हमको क्या करनी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। किसमें? परफेक्ट में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव का फॉर्मूला। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने उसको एक काम दिया था, ये हो गया अफर्मेटिव। मैंने उसको कोई काम नहीं दिया था, ये हो गया नेगेटिव। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। मैं पिछली वीडियो से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ लगातार कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा देना नेगेटिव सेंटेंस में, और कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ये जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। पहला मैंने बताया आपको क्या वाला, और दूसरा होता है हमारा WH क्वेश्चन वाला। तो जो क्या वाले होते हैं उसमें सबसे पहले क्या आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, जो पास्ट परफेक्ट में हमारी यूज हो ही रही है मेन रूल की तरह। तो हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है मेनली वो आएगी। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया और कुछ नहीं किया, इनको अल्टी पल्टी कर दिया क्या वाले में। क्या वाला मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या हमने उसको कोई काम दिया था? क्या उसने कुछ किया है ना? क्या वह दिल्ली गया था? तो जिनमें पहले क्या आ रहा है ना, तो क्या की जगह वट मत लगा देना। क्या में क्या आएगा? जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस की होगी वो सबसे पहले क्या में वो आ जाएगी सबसे पहले, तो क्या में हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बताता हूँ WH क्वेश्चन, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है। तो WH क्वेश्चन में जो भी आपका जो क्वेश्चन होगा प्लस क्वेश्चन, मतलब जैसे व्हाट होता है, वेयर, है ना, वेयर। तो ये सब चीजें हमारी WH क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूज कर देंगे। वह कहाँ गया था भाई? मैंने बोला कि वह कहाँ गया था, तो कहाँ का वेयर पहले आ जाएगा। वह क्या सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो WH क्वेश्चन पहले वेयर जैसा सबसे पहले आ गया। उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन वाला पहला टाइप। पहला टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप आपका ये हो गया, जिसमें
क्वेश्चन की जगह हम वेयर, व्हाट, वाई ये सब लिखेंगे। वह क्यों गया था, है ना, तो उसमें क्यों में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा पहले, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला। दोस्तों अब मैंने ले लिया एक पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल, मैं कल दिल्ली नहीं गया था। तो सबसे पहले मैं के लिए आएगा आई, जो कि सब्जेक्ट है। आई, उसके बाद आएगा हमारा, देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट। गया था से हम क्या पहचान रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, देखिए हैड। तो आई हैड, उसके बाद आएगा नेगेटिव, आई हैड नॉट। बोला था ना हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट क्या लगता है, नॉट, नेगेटिव लगता है। आई हैड नॉट। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या है, गॉन। गया मतलब गो वेंट गॉन। आई हैड नॉट गॉन टू डेली, अब देख लीजिए ऑब्जेक्टिव आएगा टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो आई हैड नॉट गॉन टू डेली टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं गया था। ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको पास्ट परफेक्ट। दोस्तों मैं बात करूंगा आपके सामने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे कि मैंने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि आपको कि इसको हम पहचानते कैसे हैं, अलग अलग तरीके से। देखो सबसे पहले मैं परफेक्ट की बात करूं, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, तो परफेक्ट में आता है दिया, लिया। इन दोनों से ही मैं आपको पूरे टेंसेस बताऊंगा। परफेक्ट की जहाँ पे परफेक्ट होता है वहाँ पे होता है दिया और लिया। जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आता है, कॉन्टिन्यूअस जब मैंने पढ़ाया था, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, तो कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे आता है वहाँ पे आता है रहा। ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है वहाँ पे आता है रहा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे पास्ट होता है वहाँ पे आता है था। तो लीजिए मैंने था लगा दिया और यहाँ भी था लगा दिया। दिया रहा था, लिया रहा था, तो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा आपको, जा, जा, सिर्फ हमने जा अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, इसका जो नाम है उसी में छुपा रहता है कि इसको पहचानना कैसे है। तो दिया जा रहा था, लिया जा रहा था, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ रही, इसमें आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दिया जा रहा था, लिया जा रहा था, तो रहा क्यों आया मैंने बता दिया, कॉन्टिन्यूअस की तरह वजह से। दिया लिया क्यों आया, परफेक्ट की वजह से, और पास्ट है इसीलिए था आता है। ठीक है दोस्तों, तो दिया जा रहा था, लिया जा रहा था, ये सब इसमें आता है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद जैसे ही हम सब्जेक्ट लिख देते हैं उसके जस्ट बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड। परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हेड। प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसमें सिर्फ एक चीज और जुड़ जाती है, बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस। अब आती है वर्ब की बात, कि वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे। वर्ब तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका भी रीजन है, क्यों, कॉन्टिन्यूअस। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है वो कॉन्टिन्यूअस की वजह से लग रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, लाफिंग, रीडिंग, लर्निंग, तो ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आती है। ठीक है, प्लस आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका तो फॉर्मूला तैयार अफर्मेटिव का। ठीक है, मैंने हर एक चीज आपको बता दी इसमें। हेड आया परफेक्ट की वजह से, बीन आया इसका अपना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और ये जो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म आई ये कॉन्टिन्यूअस की वजह से आई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव के फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सिर्फ हैड और बीन इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आया जाएगा, बाकी एज इट इज जुड़ा रहेगा। ठीक है, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, इस तरीके से हमने बीच में लिखना है बस। बाकी आपकी नेगेटिव वाला सेंटेंस में पूरा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो आपका हेड बीन है, हेड, जो सबसे पहले आपका आ जाएगा हेड। ठीक है, जो क्या वाले में होता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका हेड, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस उसके बाद आएगा आपका बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हेड बीन के बीच में आता है सब्जेक्ट और हेड बीन के बीच में आता है नॉट, ये याद रखना आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि हेड बीन पहले लिख दिया और सब्जेक्ट बाद में लिख दिया, नहीं, हेड बीन के बीच में आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा मैं क्वेश्चन टाइप वाला बता देता हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है हेड प्लस
उसके बाद आ जाता है हमारा बीन, उसके बाद आ जाता है प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों फॉर्मूले हो गए हमारे इंट्रोगेटिव के। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन वर्ड वेयर वगैरह। इसके बाद जस्ट हमारा यहाँ से ये आ जाएगा हेड, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेड बीन। हेड बीन ही तो निशानी है किसकी, हेड बीन ही निशानी है हमारे इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेड बीन ही निशानी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के फॉर्मूले। अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके बताता हूँ। दोस्तों मैंने एग्जांपल ले लिया, वे राम के आने से पहले 2 घंटे से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बताया तो आपको वे के लिए आ जाएगा हमारा दे, है भाई की हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन कर रहे थे, हमने पहचान लिया क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। बात, बात के लिए आएगा हमारे टॉकिंग, दे हैड बीन टॉकिंग पहले 2 घंटे से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, they had been talking for 2 hours before, किसके आने से पहले, वे राम के आने से पहले, बिफोर राम अराइव्ड। ठीक है दोस्तों, दे हैड बीन टॉकिंग, तो टॉकिंग किस लिए आया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी है, फॉर 2 hours क्योंकि 2 घंटे से वो बात कर रहे थे, बिफोर मतलब बिफोर मतलब होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ जिनको पता नहीं है, बिफोर और आफ्टर होते हैं। ठीक है, बिफोर होता है पहले और आफ्टर होता है बाद में, आफ्टर मतलब बाद में होता है और बिफोर मतलब पहले होता है। तो यहाँ पे बिफोर आया, पहले आया, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिफोर आ जाएगा हमारा। और राम अराइव्ड, अराइव्ड मतलब होता है पहुंचना। ठीक है दोस्तों, तो राम के पहुंचने से पहले, वे राम के आने से पहले या फिर पहुंचने से पहले 2 घंटे से बात कर रहे थे, तो उसका सेंटेंस हमने इस तरीके से बनाया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर भी इसको हम कहते हैं। इसको पहचानते किस तरीके से हैं, इसमें आता है फ्यूचर की चीजें आती है, जैसे आऊंगा, जाऊंगा, ठीक है, करूंगा, तो ये सब चीजें आती है इसमें, आऊंगा जाऊंगा करूंगा, मतलब एक तरीके से प्रॉमिस का इसमें मतलब प्रॉमिस प्रतीत होता है कि प्रॉमिस किया जा रहा है। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, आऊंगा जाऊंगा करूंगा, तो ये सब फ्यूचर की बातें होती है और एक तरीके से प्रॉमिस दिखता है इसमें कि प्रॉमिस कर रहा है आदमी। तो इसको पहचानना पहचानना तो हमने इस तरीके से है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले वीडियो में बताया सेल का यूज अब खत्म हो चुका है, ओनली विल लगता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आई और वी के साथ आपका सेल लगता था, और बाकी जितने भी अनदर बचे उनके साथ आपका विल लगता था। बट अब चेंज हो गई है इंग्लिश, तो विल नहीं सेल नहीं लगता, खाली विल लगता है हर जगह। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, अफर्मेटिव। अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सीधा हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल है उसके साथ आपका जस्ट नॉट आ जाएगा, ये आपकी हो जाएगा नेगेटिव वाला। अब मैं बात करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव में 2 तरीके से होता है, क्या वाला, तो क्या वाले में क्या आ जाएगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आ जाएगी सिंपल, जैसे हम कर ही रहे हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो डब्ल्यू क्वेश्चन वाला हमारा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन टाइप, जो आपका व्हाट वेयर व्हेन यहाँ पे होगा, उसके बाद सीधा हम विल लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, तब से हम एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगा दो क्या वाले में, और जो क्वेश्चन टाइप होता है उसमें क्वेश्चन टाइप पहले आ जाता है, उसके बाद जस्ट क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस वगैरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमें तो ध्यान रखना फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी फ्यूचर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इसमें। दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, तो मैं के लिए आएगा यहाँ पे आई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने पहचाना फ्यूचर इंडेफिनिट, एक प्रॉमिस है कि मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा, एक प्रॉमिस है, तो आऊँगा आ गया ना यहाँ पे, तो इसलिए क्या आएगा, आई विल आएगा, पहले सेल लगाते हैं बट अब विल लगाएंगे, आई विल। अब क्या आऊँगा, आऊँगा के लिए क्या होता है दोस्तों, कम, आई विल कम टू मीट यू, टू मीट यू, मीट मतलब मिलना,
आई विल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिल जाऊंगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आई विल कम टू मीट यू टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एग्जाम्पल बताया और बाकी मैंने आपका फ्यूचर इंडेफिनिट इतना ही है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इनफ है। अब बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम पहचानते कैसे, पहले ये बताते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रहा, और फ्यूचर में क्या होगा, होगा, नहीं होगा, होगी, जो भी होता है हमारा फ्यूचर में होता है। तो जैसे रहा होगा, इट्स ए इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को, रहा होगा। तो रहा आया कॉन्टिन्यूस की वजह से और फ्यूचर की वजह से आया होगा। रहा होगा तो जा रहा होगा, खा रहा होगा, लिख रहा होगा, कुछ भी कर सकता है ना, लिख रहा होगा, है ना। तो ये सब किस में आएगी, हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगा। जा रहा होगा, खा रहा होगा, लिख रहा होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हमें पहचान लें कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वर्ड से। ठीक है, हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो हीरो होगा सेंटेंस का। उसके बाद हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों इसमें तो जिससे पहले वाला फ्यूचर था उसमें हमने लगाया था विल, इसमें खाली हमने लगाया ना विल प्लस बी। जहाँ पे बी होगा कॉन्टिन्यूस की वजह से सिर्फ बी आ जाएगा, विल प्लस बी। ये इसकी हो जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये कभी मत भूलना। क्यों आईएनजी फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, आप किसी भी टेंस में अगर कॉन्टिन्यूअस देख लेते हो तो इसका मतलब वहां पे आईएनजी फॉर्म आनी आनी है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा अफर्मेटिव। अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, ये जो विल भी है बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे ही रहेगा, विल प्लस इन दोनों के बीच में आ जाएगा नॉट प्लस बी। जैसे हमने हैड बीन के बीच में लगाया था नॉट ना, वैसे ही यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल बी, तो विल बी के बीच में आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव वाला पोर्शन। अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव का पोर्शन। इंट्रोगेटिव में होते हैं दो, एक होता है क्या, एक होता है क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो जो क्या वाला होगा उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा विल। ठीक है, जो हमारी फॉर्म है विल, इसके बीच में आएगा सब्जेक्ट बी। जैसे कि हमने हेड बीन वाले में भी यही करता, पहले हेड आता है फिर सब्जेक्ट आता है फिर बीन आता है, तो यहाँ पे भी यही होगा क्या वाले में, सबसे पहले विल आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद बी आएगा। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब डबल वाली होती है ना, उनके बीच में आ जाता है सब्जेक्ट क्वेश्चन टाइप में, क्या वाले में, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टाइप में क्या होगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन टाइप आ जाएगा व्हाट वेयर व्हेन विल। ठीक है, क्वेश्चन टाइप जैसे ही आपका आ जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, विल लगा देंगे प्लस क्वेश्चन टाइप भी हो गया, विल भी हो गया, उसके बाद जस्ट हमारा लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टाइप आ जाएगा आपका, विल आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया है, वह कल जा रहा होगा। तो जा रहा होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, वह है हमारा सब्जेक्ट, इसमें आ जाएगा ही, वह कल जा रहा होगा, ही। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही विल बी जा रहा होगा, तो जाने के लिए अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमारी आईएनजी फॉर्म, ही विल बी गोइंग टुमारो। ठीक है दोस्तों, ही विल बी गोइंग टुमारो, तो पता लग गया, ही इसकी वजह से आ गया, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, टुमारो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये एग्जांपल कर दिया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी खत्म होता है। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आता है दिए जा रहे, दिए दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, या फिर चुके होंगे, गए होंगे। ठीक है दोस्तों, पहचान रहे हो आप, चुके होंगे, गए होंगे, ये किसके हैं, ये परफेक्ट के वर्ड्स हैं। लिए, दिए, चुके, गए, ये सब परफेक्ट वर्ड्स हैं। फ्यूचर के वर्ड्स कौन से हैं, जाएंगे, जाओगे, होंगे, होंगे, होगा, ये सब किसके हैं, फ्यूचर के। तो मिक्सअप करके वर्ड्स बनते हैं जिनको हम पहचान लेते हैं कि ये किस टेंस के अंडर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या आएगा, विल प्लस हैव, विल किसकी वजह से आ गया आपका,
फ्यूचर की वजह से, और हैव किसकी वजह से आ गया आपका, परफेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल, विल क्यों आया, फ्यूचर की वजह से, हैव क्यों आया, परफेक्ट की वजह से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव की। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, ये दो वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो इन दोनों के बीच में आ जाना है। विल नॉट हैव, ये आ जाएगी फॉर्म आपकी विल नॉट हैव, बाकी एज इट इज उतरेगा आसपास का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सब। ठीक है, बाकी बात करते हैं इंट्रोगेटिव की दो तरीके की। क्या वाले की, क्या वाले में विल आ जाएगा पहले, विल प्लस उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट आ जाता है, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, विल और हैव के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो हेल्पिंग वर्ब का रोल कर रही है वो विल हैव कर रही है। और जैसे कि मैंने इसे पहले वाले में बताया आपको, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट फंस जाता है, तो सब्जेक्ट आ गया, विल हैव आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन टाइप की। तो डब्ल्यू क्वेश्चन में जो क्वेश्चन टाइप होगा, व्हाट वेयर व्हेन, वो पहला आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया आंसर पोर्शन। मैंने इंट्रोगेटिव के आपको दोनों ही क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, क्या वाला, कोई डब्ल्यू क्वेश्चन वाला भी, विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप पहले आएगा, विल बाद में आ जाएगी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेनली, और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आना ही आना है, उसके हैव आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया फ्यूचर। दोस्तों मैंने अब एक एग्जाम्पल लिया है, वे सभी घर जा चुके होंगे। तो वे क्या जाएगा, दे ऑल विल हैव, दे ऑल विल हैव गॉन टू होम। ठीक है दोस्तों, दे ऑल विल गॉन टू होम, दे आ गया वे की वजह से, ऑल आ गया सभी के लिए, और जो आपका विल हैव है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, गॉन है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होम आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, दे ऑल विल हैव गॉन टू होम। तो दोस्तों ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब लास्ट बचा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब लास्ट बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम पहचानेंगे, दिए जा रहे होंगे, लिए जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, होंगे आया क्यों, होंगे आया क्यों, फ्यूचर की वजह से, और रहे क्यों आया, रहे आया कॉन्टिन्यूअस की वजह से, फ्यूचर हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, और दिया और लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट को। इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, दिए जा रहे होंगे और लिए जा रहे होंगे, ये इसमें आता है। अब इसका हम फॉर्मूला बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन। हैव आ गया परफेक्ट की वजह से, विल आ गया फ्यूचर की वजह से, और बीन आ गया इसका अपना रिप्रेजेंटेशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, विल हैव बीन प्लस विल हैव बीन आ गया। उसके बाद हमारा अब खाली क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई दोस्तों, आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब मैं बताऊंगा आपको, ये तो अफर्मेटिव हुआ, या बताऊंगा नेगेटिव। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल के जस्ट बाद आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कुछ नहीं किया, विल और हैव बीन के बीच में आएगा नॉट। ठीक है दोस्तों, विल के जस्ट बाद आ जाएगा पर नॉट, और उसके बाद जस्ट एज इट इज उतर जाएगा हैव बीन। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के होते हैं, पहले वाला जो क्या वाला होता है, इसमें आएगा सबसे पहले आपका विल आ गया, उसके बाद जस्ट हमारा जाएगा विल के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन रहेगा। हैव बीन हमेशा साथ में रहेगा, ये याद रखना, हैव बीन के बीच में कुछ भी नहीं आने वाला, हैव बीन हैव बीन हैव बीन, हर जगह हैव बीन साथ में रहेगा, प्लस वर्ब के आईएनजी फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप वाला बताता हूँ, क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद जस्ट फिर से यहाँ पे वही आ जाना है, क्वेश्चन के बाद से जस्ट आ जाएगा हमारा विल, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव वाला बता दें क्वेश्चन, फिर उसका विल प्लस सब्जेक्ट, ये पूरी लाइन नीचे उतर जाती है क्वेश्चन टाइप के जस्ट बाद। ठीक है, क्वेश्चन टाइप प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूले। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। अब मैं एक लास्ट का ऑप्शन एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल है वे यात्रा के लिए जा रहे होंगे। वे यात्रा के लिए जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, वे यात्रा के लिए जा रहे होंगे। तो वे के लिए आ जाएगा सबसे पहले दे, उसके बाद जा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, विल हैव बीन। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। अब आएगा यात्रा के लिए आएगा ट्रेवलिंग। ING क्यों आया, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING, ट्रेवलिंग फॉर। ठीक है दोस्तों, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर, वे यात्रा के लिए जा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया, दे वे के लिए दे आया, यात्रा के लिए ट्रेवलिंग आ गया, आपका ING फॉर्म आ गई, के लिए फॉर आ गया, जा रहे होंगे विल हैव बीन, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो दोस्तों मैंने आपको सारे टेंसेस क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों मैंने टेंसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी अगर आप टेंसेस को इतने लॉन्ग मेथड से ना पढ़ के 5 मिनट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सर्च मार सकते हैं ग्राउंड जीरो टेंस इन 5 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ग्राउंड जीरो टेंस मारोगे तो टॉप में आपको हमारा ही वीडियो मिलेगा, और उसमें मैंने 5 मिनट्स में आपको सारे टेंसेस क्लियर करवाए हैं, वो एक शॉर्टकट तरीके से, या फिर ओनली मैंने उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको बताई है सारे टेंसेस की। तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।